हमारे महात्मा जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि कुंती उस दुख की याचना कर रही हैं, उस दुख की कामना कर रही जिसके पीछे से ठाकुर जी आते हैं। अब विचार करिए, अगर वो ये कह रही कि वहाँ वहाँ दुख की वंदना करती हूँ जहाँ जहाँ आपका दर्शन होता है, और जहाँ श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है, क्या वहाँ दुख रह सकता है? तुलसी कबहू की रह सकें, रवि रजनी एक ठाव। अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकता है क्या? पर कुंती ने बड़ी चतुराई के साथ कहा कि जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ आपका दर्शन है, और मैं कहता हूँ जहाँ दर्शन है वहाँ दुख कहाँ है? तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कृष्ण दर्शन मांगा है, उसने दुख मांगा कहाँ है? और दूसरा उसका जो वरदान है, जो उसकी याचना है, वो बिल्कुल अलग है। वह कहती है, प्रभु ये मेरी जो मति है वैसे ही आप में लगी रहे, जिस प्रकार से गंगा की धारा अनवरत रूप से समुद्र में गिरती रहती है, ऐसे ही मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति सुकेशु में। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, आपको कुछ अगर देने की इच्छा है, तो हे नाथ मुझे आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। ये मांगा है कुंती ने। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ति सुकेशु में स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुषु। जो पांडु वंश में और विष्णु वंश में हमारा विशेष स्नेह हो गया है। पुरुष एक जगह बंधा होता है, स्त्री दो जगह बंधी होती है। पुरुष हमारे भाई लोग एक जगह बंधन का अनुभव करते हैं, और हमारी बहनें दो जगह बंधी होती हैं। दो जगह का बंधन पिताजी के वंश का भी, पिताजी के परिवार का भी, और पति के परिवार का भी। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि बेटियों के मन में अपने पीहर की मंगल की कामना भी रहती है। वो हमेशा प्रार्थना करती हैं, मेरा भाई खुश रहे, मेरे माता पिता प्रसन्न रहें, मेरी भाभी खुश रहे, उनके भतीजे खुश रहें। सबके लिए वो प्रार्थना करती है, और अपने पति के लिए भी करती है, मेरे सास ससुर ठीक हों, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक रहे, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दो भूमिकाएं निभाती है वो। तो इसलिए दोनों तरफ का बंधन है, पिता की तरफ भी बंधी हुई है और पति की तरफ भी बंधन है। कुंती ने कहा, मैं इन दोनों बंधनों से मुक्त होकर के जो मेरी बिखरी हुई प्रेम की रस्सियाँ हैं, जो मेरे बिखरे हुए प्रेम के धागे हैं, इन बिखरे हुए प्रेम के धागों से मैं एक रस्सी बनाना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? इन बिखरे हुए प्रेम के धागों से थोड़ा इससे भी प्रेम है, थोड़ा उससे भी प्रेम है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा उधर भी है, थोड़ा थोड़ा है, पूरा पूरा कहीं नहीं है। हाँ, थोड़े इसके भी हैं, थोड़े उसके भी हैं, थोड़े तुम्हारे भी हैं, थोड़े तुम्हारे भी हैं। हम कहते भैया थोड़े थोड़े कहीं मत रहो, जहाँ रहो पूरे पूरे रहो। पर हम सब लोगों की ये समस्या, हम थोड़े थोड़े सब जगह हैं। कुंती कहती है, आज से थोड़ा थोड़ा रहना मैंने बंद कर दिया है। आज से नाथ न इधर थोड़ी रहूँगी, ना उधर थोड़ी रहूँगी, आज से आपके चरणों में पूरी की पूरी रहूँगी। अब किसी की चिंता नहीं है। अब मैंने अपने प्रेम के तंतुओं को एकत्रित करके उसकी एक रस्सी बना ली है, और उस रस्सी को आपके चरणों से बांध दिया है। अब जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ पीछे पीछे मैं आपके आऊँगी। अब भवबंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगी। और फिर नमःपूर्वक अपनी स्तुति को विश्राम दिया कुंती ने। पर कुंती की ये कथा, कुंती की ये स्तुति एक बात जरूर कहती है
कि भगवान पर भरोसा हमारा रहना चाहिए। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, एक बात याद रखना, एक तुम उसको भोगोगे, दूसरा साथ में तुम्हारे ठाकुर खड़ा होगा, तीसरा कोई नहीं खड़ा होगा। जब पीड़ा आपके जीवन में आएगी, जब संकट आपके जीवन में आएगा, तो आपके हिस्से की खुशी बांटने के लिए हजारों लोग हैं, पर आपके हिस्से का दुख आपको ही बांटना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आपको ही झेलना है, उसमें कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। सत्य बात है कि नहीं? प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आपके हिस्से की पीड़ा आपको ही भोगनी होगी, कोई और उसमें नहीं आएगा। सुख बांटने के लिए आ जाएंगे, और इस संसार का तो नियम ही है मनोज जी। इस संसार का नियम क्या है? जब शादी होती है तब क्या होता है? दूल्हा पीछे चलता है और बारात आगे चलती है, और जब अंतिम यात्रा निकलती है तब लोग पीछे रहते हैं, उस व्यक्ति को, अर्थी को आगे कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अच्छे में लोग आपको पीछा करके स्वयं आगे आगे नाचते हैं, पर जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपको आगे करते हैं, स्वयं पीछे रह जाते हैं। इसलिए आज से ही श्री ठाकुर जी की आराधना में, आज से ही श्री ठाकुर जी की उपासना में लग जाओ, वरना पता नहीं कितने जन्मों तक आगे पीछे होते रहोगे।